आज हम एक ऐसे नए खतरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सच कहूं तो सुनने में ही डरावना लगता है, पर जाना पहचाना भी। ये एक ऐसी धोखाधड़ी है जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है, अपनों की आवाज। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये धोखाधड़ी होती कैसे है, इसे समझने के लिए चलिए एक सच्ची घटना पर नजर डालते हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। ये कहानी हमें बताएगी कि असल में ये स्कैम कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए, किसी अपने का फोन आता है और वो आवाज, वो घबराहट में पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो, तो बस यही वो एक सिचुएशन है जिसका स्कैमर्स पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। तो बात है 6 जनवरी की। इंदौर में रहने वाली एक 43 साल की स्कूल टीचर को एक अनजान नंबर से फोन आता है, और फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो बिल्कुल हूबहू उनके भाई की तरह थी। और बात सिर्फ आवाज की नहीं थी, उस आवाज ने उन्हें उनके निकनेम मुन्नू भैया कहकर पुकारा। अब सोचिए, इस एक छोटी सी पर्सनल डिटेल ने एक ऐसा भरोसा बना दिया जिससे उस लम्हे में तोड़ताना नामुमकिन सा था। फोन पर कहानी ये बनाई गई कि एक दोस्त को दिल की सर्जरी की सख्त जरूरत है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सीधे हॉस्पिटल को पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। ये एक क्लासिक टैक्टिक है, एक ऐसी इमरजेंसी बना दो कि सामने वाले को सोचने का वक्त ही ना मिले। और धोखे को और भी असली दिखाने के लिए इन स्कैमर्स ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक नकली एसएमएस भेजा जिसमें लिखा था कि पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब तो उस टीचर को पूरा यकीन हो गया कि पैसे आ गए हैं और उन्हें बस आगे भेजने हैं। और नतीजा, 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में कुल 97,500 रुपए का चूना लगा। और ये वो रकम थी जो उन्होंने अपनी सारी बचत, अपनी सैलरी और स्कूल लोन की ईएमआई के लिए जमा करके रखी थी। वाकई ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस धोखे के पीछे की टेक्नोलॉजी है क्या? ये काम कैसे करती है? चलिए इसे समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है AI वॉइस क्लोनिंग। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। बस किसी की आवाज का एक छोटा सा सैंपल चाहिए होता है और ये उसकी एक नकली लेकिन एकदम असली जैसी कॉपी बना देती है। तो ये स्कैमर्स करते क्या हैं? इनका पूरा खेल 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले वो आवाज का एक सैंपल ढूंढते हैं, कहीं से भी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, कहीं से भी। फिर AI क्लोनिंग टूल से नकली आवाज तैयार करते हैं। इसके बाद एक इमरजेंसी की झूठी कहानी बनाते हैं और आखिर में UPI या QR कोड से पैसे मांग लेते हैं। बिल्कुल सीधा पर बहुत ही असरदार प्लान। और ये जो इंदौर वाली घटना है ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये अब एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है जिसके मामले पूरे भारत से सामने आ रहे हैं। जैसे लखनऊ में एक शख्स से उसके पिता की आवाज में 40,000 रुपए ठग लिए गए। कानपुर में तो एक रिश्तेदार की आवाज का इस्तेमाल करके पूरे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। पैटर्न बिल्कुल साफ है, ये स्कैमर्स सीधे परिवार के लोगों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। तो इन सब डरावनी कहानियों के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई अपनी डिजिटल सेल्फ डिफेंस कैसे करें, इससे बचा कैसे जा सकता है। इस वॉइस क्लोनिंग स्कैम के खिलाफ सबसे ताकतवर, सबसे असरदार हथियार क्या हो सकता है? एक ऐसा कदम जो फौरन तुरंत बचा सकता है। जवाब बहुत ही आसान है, फोन काट दीजिए। जी हां, बस फोन डिस्कनेक्ट कर देना ही सेफ्टी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। सबसे जरूरी चीज है वेरिफिकेशन। अगर कोई भी कॉल जरा भी अजीब लगे तो तुरंत फोन काट दें और फिर उस इंसान को उसके असली पुराने नंबर पर कॉल बैक करें। अनजान नंबर से अगर कोई पैसे मांगे तो उस पर हमेशा शक करना चाहिए। एक और काम किया जा सकता है, कोई ऐसा पर्सनल सवाल पूछिए जिसका जवाब सिर्फ वही असली इंसान दे सकता हो। और एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है जिसे कहते हैं सेफ वर्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि परिवार के लोग या भरोसेमंद दोस्त आपस में एक कोड वर्ड या कोई खास लाइन तय कर लेते हैं। अब अगर कोई इमरजेंसी में फोन करके वो सेफ वर्ड नहीं बता पाता तो इसका मतलब साफ है कि ये एक स्कैम है। अब ये जानना भी जरूरी है कि इस तरह के साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमारे देश में सरकारी और कानूनी लेवल पर क्या इंतजाम है। देखिए, भारत में इससे निपटने के लिए कई कानून मौजूद हैं। जैसे IT एक्ट है जो पहचान की चोरी को कवर करता है। फिर IT रूल्स 2021 हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी है जो बिना इजाजत डेटा इस्तेमाल करने पर सजा देता है। और तो और भारतीय न्याय संहिता 2023 सीधे सीधे ऐसी गलत सूचनाओं और संगठित साइबर क्राइम पर लगाम कसती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी धोखाधड़ी का शिकार हो भी जाए तो मदद के लिए रास्ते हैं।
नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंदौर के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी है। ये जानकारी बहुत काम की है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसी दुनिया में जहां नकली आवाजें भी बिल्कुल असली लग सकती हैं, हम सुनी हुई बातों पर यकीन करना कैसे सीखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।